बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और मेरी आपसे मुलाकात थोड़ी कम होती है, लेकिन होती है और ज़रूर होती रहेगी। इसमें बिल्कुल जो है वो कोई नागा उस तरह से नहीं होगा। लेकिन जो चीफ़ मिनिस्टर साहिबा के इनिशिएटिव्स के हवाले से अभी कुछ दिन पहले आपने सरगोदा के अंदर जो हमारा कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल बना है, उसकी आपने पूरी एक आपने उस प्रोजेक्ट को देखा, आपने इलेक्ट्रिक बस के हवाले से उसका व्लॉग देखा, वहाँ पर लोगों के तासुरात देखे, लोगों के अंदर जो खुशी और एक्साइटमेंट है आपने वो देखी। फिर कार्डियोलॉजी अस्पताल के बारे में जो उस पूरे डिवीज़न के अंदर कोई कार्डियोलॉजी का अस्पताल नहीं है, वो एक स्टेट ऑफ द आर्ट एक खूबसूरत अस्पताल जो है वो आपने देखा। और उसके साथ-साथ जो किसान मराकज़ बनाए हैं चीफ़ मिनिस्टर साहिबा ने 4 इस साल में और अगले साल में अब दोबारा और बनेंगे। हर डिवीज़न के अंदर इंशाल्लाह ताला एक एग्री मॉल जो है वो बनना है। उसके हवाले से भी आपने देखा और ये वो इनिशिएटिव्स इसीलिए मैं तमाम लोगों को हुकूमतों को भी चैलेंज करती हूँ और लोगों को भी इसी चीफ मिनिस्टर की इसी मेहनत की वजह से मैं इतनी कॉन्फिडेंटली उनको चैलेंज करती हूँ कि हमारा कोई मंसूबा जो है वो फाइलों की नज़र नहीं है या वो ये कि अभी होगा होने वाला है, ऐसा नहीं होता। चीफ मिनिस्टर साहबा के ये बड़े बड़ी इमारतों समेत ये जो इनिशिएटिव्स हैं ये ग्राउंड पे आपको नज़र आ रहे होते हैं। और इसी तरह जो है वो जो उनकी तालीम के हवाले से, सेहत, माहौलियात, ट्रांसपोर्ट, इन तमाम हवालों से चीफ मिनिस्टर के इनिशिएटिव हैं। उनको पाकिस्तान के अंदर तो पज़ीराई मिल ही रही थी। अब उनको एक इंटरनेशनल जो उनकी एक्रीडेशन कह सकते हैं आप, जो उनको सराहा जा रहा है, एप्रिसिएशन मिल रही है। वो भी अल्हम्दुलिल्लाह पंजाब के लिए एक एज़ाज़ की बात है। और बाय द वे इसीलिए बाकी सूबों को भी चीफ मिनिस्टर साहबा को जो है वो नकल करना पड़ता है। आपको याद होगा चीफ मिनिस्टर साहबा ने गुजरांवाला की जो मेट्रो बस है उसके इनॉग्रेशन के दिन उन्होंने खुद वो सारी अपना रिपोर्ट कार्ड प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को बताया था। खुद उन्होंने जो स्टेज के ऊपर उन्होंने पूरी जो है वो ब्रीफिंग दी थी। तो उस टाइप की कुछ चीज़ें हमें और भी नज़र आ रही हैं, मतलब कुछ और लोग भी यही काम कर रहे हैं। अच्छी बात है, चीफ मिनिस्टर साहबा जो अच्छे काम कर रही हैं उसको अगर कोई कॉपी करता है तो बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। अब जो सेहत के हवाले से जैसे मैंने कहा कि बड़े अस्पताल तो जो बन रहे हैं, जो स्पेसिफिकली बाय द वे एक मेडिकल डिस्ट्रिक्ट बनना है जो लाहौर के अंदर, जिसमें 12 ऐसे अस्पताल जो अभी तक पाकिस्तान के अंदर जिन बीमारियों का कोई इलाज नहीं है, वो अस्पताल वहाँ बनने जा रहे हैं। तो उसके साथ-साथ जो हमारे बुनियादी सेहत मराकज़ होते हैं, जो हर एक यूनियन काउंसिल के अंदर जो है वो छोटे-छोटे जो है मराकज़ होते थे, जिसके अंदर जो है वो कुछ भी नहीं होता था चीफ मिनिस्टर साहिबा के आने से पहले। उसकी रिवैम्पिंग जो है वो तकरीबन तकमील के मराहिल में है और अभी तक जो बीएचयूज़ हैं वो भी और आरएचसी भी, वो बहुत तेज़ी से जो है तमाम के तमाम सूबे के जो बीएचयू और आरएचसी हैं, इस साल जून तक उनको रिवैम्पिंग उनकी कंप्लीट हो जानी है। और मैं आपकी टीम को कहूँगी कि ज़रूर आपको किसी दिन बीएचयू और आरएचसीज़ जो नए बने हैं, उनका भी विज़िट कराएँ। और ये इस यूट्यूब के ज़रिए, इस चैनल के ज़रिए आप वो तमाम चीज़ें खुद अपनी आँखों से देखते हैं, बिकॉज़ कैमरे की आँख जो है, वो झूठ नहीं बोलती। कैमरे की आँख जो सच होता है, जहाँ कूड़ा पड़ा होता है, बाकी जगहों पे हैं जी, वो नज़र आ जाता है। उसके बाद जो पुराने अस्पताल हैं, उनकी तामीर-ए-नौ भी हो रही है। मेयो हॉस्पिटल के अंदर एक बिल्डिंग थी पुरानी बहुत अंग्रेज़ के ज़माने की और वो बिल्कुल रिडंडेंट पड़ी हुई थी, 40 कमरे उस बिल्डिंग के अंदर। और मुझे भी इत्तेफ़ाक हुआ जब मैं अपने किसी अज़ीज़ के लिए मेयो हॉस्पिटल गई तो मैंने वो देखा। और बाय चांस कुछ दिनों के बाद हेल्थ की मीटिंग जो है, जो कि मैंने आपको बताया है कि चीफ मिनिस्टर तकरीबन वीकली जो है वो ज़रूर हेल्थ की मीटिंग लेती हैं। तो मैंने वहाँ ज़िक्र किया चीफ मिनिस्टर साहिबा के सामने कि वो इतनी सारी जगह है जो खाली पड़ी है, चूँकि वो जो इमारत है उसको डेंजरस करार दे दिया गया था सीएनडब्ल्यू की तरफ से कि ये बिल्डिंग जो है ये इस्तेमाल नहीं की जा सकती, क्योंकि अंग्रेज़ के ज़माने की। बाय द वे मेयो हॉस्पिटल भी अंग्रेज़ के ज़माने का बना हुआ है, लेकिन उसके अंदर मुख्तलिफ ब्लॉक्स ऐड हुए। अभी एक ब्लॉक जो नया बना हुआ है जिसके अंदर चीफ मिनिस्टर साहब कैंसर की जो मशीन लाई हैं वो भी उसके अंदर जो है इंस्टॉल की गई। एक बहुत बड़ा नया जो है वो बनाया गया था और फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने उस दिन हुक्म दिया कि उस बिल्डिंग को भी जो है वो गिराकर फिर वहाँ पर भी एक नया टावर बनाया जाए। लेडी विलिंगटन हॉस्पिटल जो ख़वातीन के अमराज के हवाले से पंजाब में एक अपनी नौयत का अस्पताल है, वो भी जो है इंशाल्लाह ताला इस जून तक उसको भी कंप्लीट होना है। वो भी एक बहुत बड़ा वर्टिकल एक अस्पताल है जहाँ पर हमें गायनी के हवाले से शिकायत मिलती है ना, मुख्तलिफ अस्पतालों के अंदर बेड नहीं है या ख़वातीन जो हैं वो उनको जगह नहीं मिलती। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह ये लेडी वेलिंगटन अस्पताल के कंप्लीट होने के बाद भी ये जो एक गायनी के प्रॉब्लम्स हैं ये भी सॉल्व होंगे। और जो हमारे बीएचयू और आरएचसीज़ हैं, जो मरियम नवाज़ हेल्थ क्लिनिक्स हैं,
वहाँ पर ऑलरेडी जो है वो वैसे तो वहाँ पे लोग पैनाडोल की गोली लेने जाते थे या डिस्प्रिन की गोली। अब अल्लाह का शुक्र है वहाँ सर्जरीज़ भी होती हैं और ख़ास तौर पर जो डिलीवरीज़ हैं वो बीएचयूज़ और आरसीज़ के अंदर जो है वो की जा रही हैं। तो ये बहुत बड़ी एक अच्छी खबर है कि लोगों को अपनी ख़वातीन को दूर दराज से बड़े शहरों में नहीं लाना पड़ेगा, वो अपने अपने इलाकों के अंदर जो है वो ये कर सकते हैं। और इसी से जो मोर्टेलिटी रेट है, जो माँ और बच्चे की जो सेहत और सलामती है, उसको मेक श्योर किया जा सकता है। उसके बाद अब एग्रीकल्चर जो है उसके अंदर जैसे आपको पता है कि किसान कार्ड था, ट्रैक्टर जो है वो स्कीम थी, उसके साथ ये मॉडल मैंने जो आपको बताया एग्री मॉल्स बन रहे हैं, जो मैकेनाइजेशन का एक प्रोग्राम है चीफ मिनिस्टर साहिबा का। अब जो है एग्रीकल्चर लैब ऑन व्हील भी हो गई है। आपको पता है ये हमारा क्लिनिक ऑन व्हील्स, बोट्स, क्लिनिक ऑन बोट्स, ये भी हमने सैलाब के अंदर किया था। सो अब ये जो है ये एग्रीकल्चर जो है वो भी अब ऑन व्हील होगा और इसका मकसद तमाम इनिशिएटिव्स का ऑन व्हील्स का ये होता है कि लोगों को जो है उनकी दहलीज के ऊपर जो रियासत का फ़र्ज़ है कि उनकी दहलीज के ऊपर उनको जो है सहूलियात पहुंचाई जाए, तो वो अब होने जा रहा है। 100 के करीब जो है वो कंटेनर्स तैयार किए गए हैं, जिनको किसान मराकज़ कहा जा रहा है और इनके अंदर जो है वो डेटा कॉल सेंटर है, ज़रूरी ऑफिसर्स होते हैं, डिजिटल आलात हैं और बाकी सहूलियात हैं जो भी मुफ्त मशवरे और फसलों के हवाले से जो मालूमात और रहनुमाई मिलेगी। चूँकि ये बात चीफ मिनिस्टर साहिबा ने बहुत पहले ये पॉइंट आउट कर दी थी और उनके नॉलेज में भी थी कि दुनिया में अभी जो पर एकड़ जो लागत प्लस उसके साथ साथ फसल जो है वो हम बहुत पीछे हैं, इवन इंडिया से बहुत पीछे हैं। वो उनकी पर एकड़ जो है वो लागत भी बहुत कम है और उनकी फसल जो है वो भी हमसे कहीं ज़्यादा होती है। सो उसको भी जो है वो नए अच्छे बीज के साथ, नए अच्छे आलात के साथ, नई टेक्नोलॉजी के साथ उसको चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आगे जो है बढ़ाने के लिए कहा है। और इसी तरह जो है ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम जो है चीफ मिनिस्टर साहिबा की वो भी चल रही है और इसमें दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। सो बहुत थोड़े दिन रह गए हैं। जो भी किसान पंजाब के रिहायशी हैं, रजिस्टर्ड फार्मर्स हैं और जो है उनका वैलिड रिकॉर्ड है लैंड का, वो इसको जो है अप्लाई कर सकते हैं और अगर डिफ़ॉल्टर नहीं है किसी भी कर्जे के तो बिला झिझक जो है वो ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम में दरख्वास्त दी जा सकती है और इसमें छोटे और मीडियम किसान जो हैं उनको तरजीह दी जाएगी। चूँकि जो बड़े किसान हैं उनके लिए बड़े हाउस पावर के जो ट्रैक्टर्स हैं वो उनकी स्कीम एक अलहदा से चल रही है तो वो वहाँ कर सकते हैं। बाय द वे मैंने सोशल मीडिया पे एक वीडियो है एक मौसूफ़ की जो चीफ मिनिस्टर साहिबा की जो ग्रीन ट्रैक्टर से उसने ट्रैक्टर लिया है उसको वो खेड़ रहा है। तो भाई क्या हो जाएगा, चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव है, ये चलता फिरता चीफ मिनिस्टर का इनिशिएटिव है। आपकी ज़हनियत और आपकी जो तरबियत है वो सिर्फ दिखा रही है, उससे किसी को तो कोई फ़र्क पड़ता नहीं। और आपने ये अप्लाई भी मरीम नवाज़ साहिबा के प्रोग्राम में किया था, आपको ट्रैक्टर भी उनके जो है प्रोग्राम के अंदर मिला है और अगला जो पूरा जब तक आपका ये ट्रैक्टर जो है उसकी एक साथ पूरी नहीं होती, आपको चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज़ शरीफ के जो क्राइटेरिया और जो मेरिट है उसके मुताबिक चलना पड़ेगा। हुण तुसीं भावें ला दिओ तो भावें मत्थे ते ला लो या जिहड़ा है वो तुसीं ला दित्ता है तो मत्थे ते इत्थे 804 लिख लो। मतलब एक तो बात यह है कि जो ये प्रोपेगेंडा और फेक नैरेटिव ये चलाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, इसके ऊपर ना कभी-कभी मैं सोचती हूँ कि कौन लोग हो तुसीं यार? मुझे यही मुहावरा याद है, कौन लोग हो भाई तुसीं? मतलब लेकिन इनकी ना एक टेक्निक है और वो टेक्निक ये है कि पक्का मुँह बना के इतना झूठ बोलो और लगातार झूठ बोलो कि लोगों को वो सच लगने लगे। और ये होता भी है बाय द वे। ये सारे रल मिल के यूट्यूबर और बाजियाँ यूट्यूबरियाँ जो हैं वो सारी एक ही ज़बान से, उनको ज़ाहिर है एक ही आता ना, स्क्रिप्ट आता है कि इसके ऊपर शुरू हो जाओ, वो सब शुरू हो जाते हैं और फिर वो बार-बार लोग उससे उसको दोहराते भी हैं। और ये जो हमारे बेचारे आम लोग हैं वो इनकी बातों पे यकीन भी कर लेते हैं। अल्लाह की शान देखें, मतलब इससे अंदाज़ा लगाएं कि हम सोशल मीडिया के लिए कितने तैयार थे कि हमारे लोगों को, आम लोगों को जो है वो फेक एआई जनरेटेड वीडियो का भी पता नहीं चलता, उनको जो है वो फेक झूठी खबरों का भी पता नहीं चलता। वो बेचारे को जो सामने आया, जेड़ी पोस्ट आई बट टकाटक उन्होंने आगे फॉरवर्ड कर दो, उन्होंने मतलब वो कर लो। तो ये चल रहा होता है। लेकिन ये बात तो ज़्यादा जो देखो इनकी बाकी चीज़ों को ना हम इग्नोर कर सकते हैं, इनकी छोटी मोटी ये घटिया जो प्रोपेगेंडा टैक्टिक्स हैं ये इग्नोर भी किए जा सकते हैं। लेकिन जो चीज़ इग्नोर नहीं हो सकती वो कौमी सलामती है
और ये मुल्क जो है ये ता क़यामत जो है वो रहने के लिए बना है, जिसको इंशाअल्लाह ताला ता क़यामत बरकरार रहना है। लेकिन आपको पता है कि अभी वो ईरान और अमेरिका के बीच में एक चल रहा था कि पता नहीं अब अमेरिका ईरान पे हमला कर देगा। वेनेज़ुएला के साथ जो हुआ, फिर इंडिया पाकिस्तान का तो हमारा तो चलता ही रहता है। तो ये दुनिया के अंदर मुल्कों की आपस में जो उसकी वजूद को बरकरार रखने के ख़िलाफ़ जो साजिशें होती हैं, वो कई दफ़ा साजिश सामने से होती है कि जब आपको यहाँ से कोई जहाज़ उड़ा, कोई किसी ने कोई मिज़ाइल मारा तो फिर उसका जवाब दिया जाता है। कई साजिशें जो हैं वो आपके अंदर, लोगों के अंदर पेनिट्रेट की जाती हैं, तो आपके मुल्क के अंदर से जो है वो चीज़ें ऐसी कुछ ऐसी बातें उठाई जाती हैं, मुल्क को कमज़ोर करने की साजिश की जाती है। बाय द वे यही ईरान में भी हुआ कि ईरान के अंदर जो है वहाँ पर भी मुज़ाहिरीन को कहते हैं कि सपोर्ट किया गया और वो जो मुज़ाहिरीन हैं वो किसी एजेंडा पे थे और फिर उस मुल्क का, ईरान का हाल आपने क्या हुआ, कितनी हलाकतें हुई, सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं उनके लोग भी मारे गए। सो ये इसी तरह जो बलूचिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर BLA की शक्ल में जिनको हम फितनतुल खवारिज कहते हैं, वो लड़ रहे हैं। सो ये उसी तरह अब ये अल्लाह जाने ये देखिए मैं किसी भी दुश्मन कार्ड, मुल्क दुश्मन, मैं किसी को सर्टिफिकेट देने के हक़ में नहीं हूँ। लेकिन कुछ सवालात हैं, बड़े सीरियस सवालात हैं। APS के जो बच्चे हैं उनका भी हमें अफ़सोस करना है, लेकिन तालिबान के हमने दफ्तर भी बनाने हैं, फिर उनको हमने फ़ंड भी देने हैं, फिर वो हमारे भाई हैं और अब तो आपने देखा ही है कि वो उनको दहशतगर्द कहने के लिए भी तैयार नहीं है, जिन्होंने हज़ारों जो है वो हमारे बल्कि लाखों अब तो सिविलियंस भी और फ़ौजी भी जो है वो भी मार दिए हैं। अब जो तीरा के अंदर दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ एक ऑपरेशन हो रहा है, उस के अंदर मुसलसल जो CM KP है वो झूठ बोल रहा है। बाय द वे वो तशरीफ़ लेके गए हैं जी कराची। वो रैली के अंदर एक शख्स जो है वो बेचारा जान से गया, उसके घर। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बाय द वे वो हेलीकॉप्टर से निकलने की टिकटॉक देखी है आपने? वो वो जो इंडियन गाना आजकल बड़ा पॉपुलर है, वो वैसा ही कुछ मतलब लग रहा था। काम काज है कोई नहीं, कोई एक कदी वो हफ्ते में एक दफ़ा वो CM के जो है हमारी मरीम नवाज़, उनको नकल मार के वो कोई एक बना लेते हैं, अदरवाइज़ यही करते हैं। वैसे वो कह रहे थे हमें तो जहाज़ नहीं मिलते, हम तो तो इतने जहाज़ लिए फिर रहे हैं। बाय द वे पिछले दौर में इमरान खान के ऊपर भी ये जहाज़ को रिक्शे की तरह इस्तेमाल करने का एक केस भी बना था। लेकिन अब ये जो वहाँ पर कहना कि अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो अगर पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल हो तो उसके सबूत दे दें। गंडापुर ने बता दिया, जो पहले CM KP रहा है, उसने कहा कि जी सबूत हैं, सूबाई हुकूमत के पास भी हैं। और मुझे समझ नहीं आती कि आपके अपने पुलिस वाले डेली मारे जाते हैं, बेचारे वो शहीद होते हैं, हमारे फौजी रोज शहीद होते हैं, तुम्हें किस चीज़ का सबूत चाहिए? क्या इनकी शहादतें तुम्हारे सबूत के लिए नहीं है? और फिर वो कराची में जो है वो कारकुन के आप घर चले गए, बहुत अच्छी बात जो है, लेकिन ये देखने की बात है कि इनकी खातिर और कितने लोगों ने जाने देनी है। कभी आपने इस सुहेला अफरीदी को किसी फौजी के घर, किसी पुलिस एहलकार के घर जाकर अफसोस करते हुए देखा? उनकी जानें जानी नहीं है, या वो आपके सूबे को बचाने के लिए जहाँ पे आप हुकूमत करने का शौक़ रखते हैं पिछले 13 साल से, वहाँ पर जो है वो अमन व अमान बरकरार रखने की कोशिश में जो शहीद हो रहे हैं, उनकी आपको रत्ती परवाह नहीं है। और आपने कभी जो इनके मुँह से किसी शहीद के बारे में कोई 2 हर्फ अकीदत के ही सुने हों? मैंने तो नहीं सुने। और अब ये जो पाकिस्तान की ख़ारिजा पॉलिसी के ख़िलाफ़, उसकी कौमी सलामती ख़िलाफ़ जो है ये सस्ती जो कंट्रोवर्सीज़ है ना, ये नुकसान देंगी पाकिस्तान को, खुदा न खास्ता, जो हम होने नहीं देंगे। और वो कह रहा है जी बंद कमरों का फ़ैसला है। बंद कमरों का फ़ैसला कैसे हो गया? एक तो बात ये है कि जो कौमी सलामती के फ़ैसले हैं वो चौक-चौराहे में नहीं होते भाईजान। ज़ाहिर है कि ये फ़ैसले जो है ये स्ट्रैटेजिक फ़ैसले होते हैं भाई, और स्ट्रैटेजिक फ़ैसले जो है वो क़यादत बैठकर चंद लोगों के साथ ही करती है। और वहाँ पर ये आप जैसे जो सो कॉल्ड अवाम के नुमाइंदे हैं, जिनको अवाम की फ़िक्र नहीं है, जिनको सिर्फ़ अडियाला के कैदी की फ़िक्र है, और वो उसकी खातिर पूरे मुल्क को वो जो है वो तबाह करने की, और वो खुद भी आपको याद है वो कहता होता था मुझे निकालने से बेहतर था पाकिस्तान के जो है ऊपर एटम बम गिरा देते। वो कहता था मुझसे पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, एटमी प्रोग्राम हमें जो है वो रोल बैक कर देना चाहिए। वो ये खुद कहता रहा।
और ये जो घटिया अपने जो है वो ज़ाती मकासद के लिए पाकिस्तान को हर तरह से जो है वो घुटनों पर लाने के लिए तैयार रहते हैं, इनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि ये कौम का मुत्तफ़िक़ा फ़ैसला है कि पाकिस्तान की सलामती के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाएगा। और जो कोई हमारी सफ़ों के अंदर भी अगर ऐसे लोग मौजूद हैं जो कौमी सलामती के ख़िलाफ़ जाना चाहते हैं, तो फिर वो इलाज है कि फिर उनको खुद छोड़ आएँ जहाँ वो जाना चाहते हैं शराफ़त से। बिकॉज़ पाकिस्तान के अंदर किसी किस्म की दहशतगर्दी की ना इजाज़त है, ना गुंजाइश है। और अभी आपने वो भी खुशखबरी देखी कि पाकिस्तानी जो पासपोर्ट है उसकी भी रैंकिंग में इजाफ़ा हुआ है, वो बेहतर हुआ है। वैसे आपको याद है ना वो जो मेरे मामू का बेटा कामरान, हाँ जी, वो जो उस वक़्त आए थे मामू के बेटे कामरान, सारे मुल्क में वापस आ रहे थे ना, पासपोर्ट की इज़्ज़त बड़ी करानी थी। उन्होंने पासपोर्ट की ये इज़्ज़त कराई कि मुल्क को अकेला कर दिया। वो चुगलियाँ कर कर के, चोरियाँ कर कर के, घटिया हरकतें कर कर के पाकिस्तान को अकेला कर दिया। और बाय द वे वो एक स्टेट लाउंज का कल इफ्तिताह हुआ है लाहौर के अंदर, जिसको मियां नवाज शरीफ साहब ने और चीफ मिनिस्टर साहबा ने इफ्तिताह किया। उसके ऊपर एक वाहियात प्रोपेगेंडा, वो देखें ना जी तरजीहात का फ़र्क है, वो सुहेल अफरीदी जो है वो ये कर रहा है, ये अपने प्रोटोकॉल के लिए, मतलब इन जाहिलों को, इन अक्लबंदों को, इन वाहियातों को ये मालूम नहीं है कि स्टेट लाउंज स्टेट गेस्ट के लिए होता है। स्टेट लाउंज किसी जो है वो आम पाकिस्तानी या किसी उसके हुक्मरान के लिए नहीं है, स्टेट लाउंज है। उस स्टेट लाउंज के अंदर हमारे मुल्क में अल्हम्दुलिल्लाह एक हुक्मरान जाता है एक मुल्क का, दूसरा आ रहा होता है। हर वक्त एक हमारे मुल्क के अंदर एक जो आलमी तन्हाई में पाकिस्तान था वो निकल गया है। हम अपने मेहमानों को रिसीव कर रहे होते हैं, हम उनको इज्जत दे रहे होते हैं, और ये जो मेहमान आएंगे इनको जो है वो फट्टे पे बिठा दें। क्या कहें उनको, उनको क्या करें कि जी नहीं आप ये जो है ना, ये नाली के ऊपर आपको एक मंजी डाल देते हैं, इस पे बैठ जाए। ऐसे होता है? खुदा का खौफ करो भाई। पूरी दुनिया में स्टेट लाउंजेस हैं, पूरी दुनिया के अंदर हम भी जब जाते हैं वो हमें स्टेट लाउंज भी लेके जाते हैं। तो वहां पे तरजीहात का फर्क। अच्छा वैसे तरजीहात जी फोटो लाई है वो तो फोन देख रहे हैं, वो तरजीहात मुल्क में अपने सूबे में टिके तो कोई तरजीहात उसकी नजर आए ना, तरजीहात उसकी है कोई नहीं। लेकिन वो ये भी प्रोपेगेंडा चल रहा था उसके अंदर। मतलब अफसोस की बात यह है कि इनके बिल्कुल अकल बंद हो चुकी है, मतलब इनके दिमाग ख़त्म है, खाली हो गए। और ये जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सोशल मीडिया को इस्तेमाल करती हैं पॉलिटिक्स के लिए। और मुझे तो लगता है कि ये अब पॉलिटिक्स करते हैं सोशल मीडिया के लिए। इनका ये जो सोशल मीडिया कह रहा है, जो कर रहा है, गालो गाली हुए में, वो स्पेस जो है वो अपनी स्पेसों के अंदर भाईजान वो गाली गलोच है, तौबा अस्तगफार, सुनी नहीं जा सकती। और वो जो है वो वहाँ पर फिर वही बात, वो पता करी ना वो जिंदा भी है कि नहीं। वो मतलब कई दफ़ा बताया है कि भाई हट्टे कट्टे वो मिल भी लिए, बुशरा बीबी से भी मुलाकात होगी, सारा कुछ हो गया। लेकिन ये जो ये दूसरों के साथ करते थे ना, अब ये इनके साथ हो रहा है। और इसीलिए जो मैंने कहा है कि ये जो सोशल मीडिया के लिए पॉलिटिक्स कर रहे हैं, और पहले भी इनकी पॉलिटिक्स जो है वो सोशल मीडिया के लिए, सोशल मीडिया को लेकर और सोशल मीडिया के इस्तेमाल के लिए होती थी। बस ये उतना ही कर सकते हैं, उससे आगे नहीं जा सकते। मुल्क की कोई भी बेहतरी इनके हाथ में वो लकीर ही नहीं है जिसमें मुल्क की बेहतरी इनके हाथों से हो सके। मेरा आज का व्लॉग देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे बातचीत होगी। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर किया कीजिए। खुदा हाफिज़।